प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। इसी नगर में धनपाल नामक का व्यापारी रहता था, जो धन धान्य से पूर्ण था। साथ ही वह धार्मिक प्रवृत्ति का होने के साथ साथ नारायण का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम जैसे छायादार वृक्ष लगवाए। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधर्मी था और वह किसी भी देव देवता या पितृ को नहीं मानता था। अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को वह बेकार की चीजों में उड़ा देता था। इसके साथ ही वह मांस, मदिरा का भी सेवन करता है। जब वैश्य ने अपने पुत्र की हालत देखी तो उसे खूब समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धन समाप्त हो जाने पर उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो वह रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और एक दिन वह पकड़ा गया। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए तथा अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद वह बहेलिया बन गया था और धनुष बाण का इस्तेमाल करके वह वन के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटें इस पापी पर पड़ गईं, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। ऐसे में कृपा करके आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बतलाइए। ऐसे में ऋषि ने कहा कि तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना आरंभ कर दें। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वैश्य का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ और ऋषि द्वारा बतलाई हुई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णुलोक को गया।